नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। नाउ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खबर है। मतलब ऐसी खबर है ना जिससे चीन में खलबली मचने वाली है, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है और हमारे भारतीय ताइवान पहुंचने वाले हैं। तो ये सारा क्या खेल है इसके बारे में जानेंगे और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बताता हूं। और बने रहिए वीडियो में। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। दोस्तों, रिसेंटली भारत ने जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीदे हैं ना, वो किस देश से खरीदे हैं? ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। और ये आपको पता ही होना चाहिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इस पर मैं लगातार वीडियो भी बनाता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। दोस्तों, ताइवान का सबसे पहले आप जान लो कि ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो दोस्तों, ताइवान की एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चाइना यहां पर बहुत ज्यादा भारी है और लगभग हमला करने को तैयार ही रहता है हर समय। बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस ताइवान में चाइना की आपको देखने को मिलेगी। ताइवान को ना हमेशा चाइना के खिलाफ चाइना के दुश्मन इस्तेमाल करते रहे हैं। यूएसए ताइवान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है कि अगर इन्होंने ताइवान को चाइना से बचा लिया ना, तो वो एक बहुत बड़ी जीत होगी इनकी अपने आप में। ना भारत के भी चीन के साथ कोई ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं नहीं, तो हमारे लिए ताइवान वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगर ताइवान किसी एक चीज के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, तो वो है इनकी टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में भी ना सेमीकंडक्टर चिप्स जो है इनकी, उनको लेकर ताइवान पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी ताइवान की ही है। और दुनिया की मार्केट जो सेमीकंडक्टर चिप्स का मार्केट है, उस पर ताइवान का कब्जा है। और ताइवान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स आपको पता ही है कि दुनिया भर के अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम आती है और समय समय पर इसकी शॉर्टेज की खबरें आप सुनते रहे होंगे। तो क्या हुआ है रिसेंटली, ताइवान की जो ये कंपनी है सेमीकंडक्टर चिप्स वाली, ये लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के। और खबरें इस तरह से हैं कि बहुत ही जल्द ये लोग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर का एक मैन्युफैक्चरिंग लगाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं इंडिया में। और हाँ, ये इसके अलावा अभी अभी एक और खबर निकल कर आई है। असल में ताइवान ने प्रेस रिलीज जारी करी है कि इंडिया के साथ एक MOU साइन कर लिया है ताइवान ने। अब आप कहेंगे कि MOU साइन करने से क्या होता है। देखो, ये MOU बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली ये चाइना के सरदर्द का कारण बन सकता है। असल में हुआ क्या है कि ताइवान और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं, हमारी जो लेबर फोर्स है, वो अब ताइवान में जाकर काम कर सकती है। I mean, काम तो पहले भी करते थे, बट इतना कोई हमारे इंडियंस की यहाँ पर ज्यादा संख्या नहीं थी। तो ताइवान में जाने के लिए अब MOU होने के बाद हम लोगों का ताइवान के साथ कोऑपरेशन बढ़ेगा। और इसके अंडर आप देखोगे कि भारी संख्या में हमारे इंडियन वर्कर्स जो हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो यहां पर जाएंगे ताइवान में। और इससे भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि इंडिया का ताइवान पर इंफ्लुएंस बढ़ेगा। जी हां, आप जानते ही हैं कि भारत के पास कितनी बड़ी जनसंख्या है और हम इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। लिटरली जिस तरह से कनाडा हमारे नौजवान जाते थे, तो जब कनाडा से हमारे रिश्ते खराब हुए तो हमारे स्टूडेंट्स ने जाना वहां पर कम कर दिया। और इसी तरह से मालदीव्स के साथ भी हुआ। और एक और खबर आपको देना चाहता हूं, मालदीव्स ऑल टुगेदर बैंकरप्सी घोषित कर चुका है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं और इन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। आप आर्टिकल देख रहे हो, तो घोषित कंगाली यहां पर आ गई है। खैर छोड़िए इनको। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा था कि जिस भी देश में हमारे नागरिक होंगे ना, वहां पर हमारी पकड़ होगी। और ताइवान जैसे देश में अगर भारतीय जाएंगे तो वहां पर हमारी इंफ्लुएंस बढ़नी ही बढ़नी है। और चाइना को टैकल करने में हमें एक बहुत बढ़िया मदद मिलेगी, क्योंकि चाइना ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान में इंडिया के लोग, भारत के लोग आकर रहे और वहां पर काम भी करें। क्योंकि ऑल टुगेदर ज्यादा लोग होने से हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ जाती है और इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। और अगर वहां पर हमारे नागरिक जाते हैं और काम करते हैं, तो इससे फ्यूचर में और ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा। और इसी साझेदारी को अगर हम आगे लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि ताइवान हमसे कुछ डिफेंस के हथियार, इक्विपमेंट्स भी ऑर्डर कर दे। हो सकता है हमसे मिसाइलें खरीद ले। तो ये कोऑपरेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है ताइवान के लिए भी, और भारत के लिए तो रहने ही वाला है। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी। बड़ी बड़ी जो ताइवान की सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है, ये तो आ ही रही है। इसके अलावा भी ताइवान के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो भी भारत आएगी और इन्वेस्टमेंट्स भी और आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, और क्या क्या फायदे हो सकते हैं जो हमारे बीच में MOU हो रखा है इससे? और ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।